आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित। गणित में आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, वन से। 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से कहां तक जाएगी? अनंत तक। ये स्टार्ट होती है एक से, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 से। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 1 0 के बाद वही प्राकृतिक संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 रहता है, फिर प्राकृतिक संख्या रहती है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनात्मक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। धनात्मक पूर्णांक में क्या आएंगे? 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे? अनंत तक। ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 और अनंत तक। जैसे 0 है, 1 2 3 और ये सब -1 -2। तो यहाँ तो क्या धनात्मक पूर्णांक, यहाँ क्या ऋणात्मक पूर्णांक और बीच में हमारा 0। पूर्णांक क्या होता है? इसमें दोनों, इसमें 0, इसके दाईं तरफ 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ -1 -2, ये हमारे कौन से ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से, 1 2 3। और पूर्णांक कहां से होता है? पूर्णांक में दोनों होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। 0 के दाईं तरफ 1 2 3 4 और बाईं तरफ -1 -2 से लेके अनंत तक। यहाँ भी अनंत तक और यहाँ भी अनंत तक। अब आता है हमारी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ P और Q क्या है? P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q हमारा क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे इसका 5/7। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है? 5 और Q की वैल्यू कितनी है? 7। मतलब P अपन Q के रूप में इसको हमने क्या करा? व्यक्त करा 5/7। अब देखिए यहाँ Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q हमारा 0 नहीं होगा। अब जैसे 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? सब परिमेय संख्या है जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे 2/3। P और Q हमारी क्या है? पूर्णांक है। देखो 2 और 3 क्या है? 2। P क्या है यहाँ पर? 2। Q कितना है? 3। 2 और 3 किस में आ रहा है? पूर्णांक में आ रहा है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास √3 √5 √7, इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।